हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि मेरे कई सारे वीडियोस हैं जिनमें बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर वीडियो कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको चोर बाज़ार से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सवाल जवाब जो आप लोगों को जनरली होते हैं चोर बाज़ार दिल्ली को लेकर के, मैं उसकी जानकारी दूंगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको जब भी चोर बाज़ार जाना हो तो बहुत सहूलियत हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो चोर चोर बाज़ार के बारे में बताया था। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में दो चोर बाज़ार है, एक आपका जामा मस्जिद के पास में है और एक आपका रघुवीर नगर में है। आज मैं रघुवीर नगर के बारे में थोड़ा डिटेल पहले बता दूंगा। सिंपल सी बात है, रघुवीर नगर जो है बेसिकली वो कपड़ा मार्केट है, उसको गुजराती मार्केट भी कहा जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ख़ास करके मोबाइल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा बिकने लगे हैं अब। लेकिन अब इसको चोर बाज़ार के नाम से धीरे धीरे जाना जाएगा। अगर आपको रघुवीर नगर जाना है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में हैं तो सबसे आसान होता है मेट्रो पकड़ लीजिए। ब्लू लाइन मेट्रो अगर आप पकड़ते हैं तो ब्लू लाइन मेट्रो में टैगोर गार्डन जो है सबसे नियरेस्ट मेट्रो है। आप टैगोर गार्डन नियरेस्ट मेट्रो में जाएंगे, वहाँ से ई रिक्शा पकड़ लीजिए आप घोड़े वाले मंदिर के लिए। वहाँ से 10 रुपये लेगा, वो घोड़े वाला मंदिर आपको पहुँचा देगा। जैसे ही घोड़े वाला मंदिर, क्या बल्कि उससे आधे किलोमीटर पहले ही आपको वो चोर बाज़ार या पटरी मार्केट भी कहते हैं उसको, वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ पर आए हैं। बट वो घोड़े वाला जो मंदिर है वहाँ पर कॉर्नर से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ये मार्केट जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। रघुवीर नगर मार्केट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसको पहले दिन तो बड़ी मुश्किल होती है कि हर गली में घूमना, लेकिन फिर भी आप घूम सकते हैं। दोनों ही चोर बाज़ार जो है, चाहे वो रघुवीर नगर हो चाहे आपका जामा मस्जिद मार्केट हो, दोनों ही सिर्फ संडे को लगते हैं। संडे को सुबह में 5 बजे से लेकर के लगभग सुबह में 10 बजे तक ये मार्केट होती है। 10 बजे की मार्केट जो है ये फीका पड़ने लगता है क्योंकि वो पटरी पे लगाते हैं, तो दुकानें जब खुलनी शुरू हो जाती हैं तो वो मार्केट जो है वो धीरे धीरे हटाना शुरू कर देते हैं। तो रघुवीर नगर हो चाहे जामा मस्जिद हो, ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ संडे को। अदर दिन में भी लगते हैं लेकिन वो चोर बाज़ार नहीं होता है, वो एक नॉर्मल मार्केट होता है जहाँ आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप नॉर्मली ब्लॉग पे देखते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ध्यान से आपको बता दूं, ज़्यादातर जो यूट्यूब ब्लॉगर है वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मोबाइल की वीडियोस दिखा दिखा करके, वहाँ पर नॉर्मली उस तरह से आईफोन और जो बड़े बड़े मोबाइल दिखाए जाते हैं वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। और अगर मिलती भी हैं तो क्लोन होती हैं, जो नकली कह सकते हैं आप। वो सब मोबाइल जो है वो सही नहीं होती है। और अगर मिलती भी है तो जैसे मैंने बताया था कि सोनी, सैमसंग, मतलब वैसे मोबाइल जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको आपने कई साल पहले यूज़ करके कबाड़े में फेंक दिया है, उस टाइप के मोबाइल ही वहाँ पर मिलते हैं। कोई चालू कंडीशन मिल भी सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर उस तरह का मोबाइल लेना है तो आपको चोर बाज़ार या उस टाइप के मार्केट से नहीं लेना चाहिए जिसका ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई ऑथेंटिकेशन है। ऐसे जगह पर आप जाएंगे और मोबाइल लेंगे तो आपको कोई, मुझे लगता नहीं बेनिफिट है। हो सकता है उस समय आपको चालू कंडीशन मिल भी जाए, लेकिन बाद में अगर आप उसको यूज़ करते समय ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे। तो सजेस्ट तो मैं नहीं करूँगा कि आप इस तरह के मार्केट से लें। तो रघुवीर नगर में भी मोबाइल मिलेगा और वहाँ भी मोबाइल मिलते हैं, लेकिन दोनों ही जगह जो है वो मोबाइल उस तरह से नहीं मिलते हैं जिस तरह से यूट्यूब ब्लॉगर्स दिखाते हैं। यूट्यूब ब्लॉगर्स अपने ही मोबाइल को, अपने दोस्तों के ही मोबाइल को दिखाते हैं। कई लोग मेरी वीडियो में भी बहस करते हैं कि नहीं उनका असली होता है। देखिए, आपको मानने के ऊपर में है। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। बाकी आपके मानने के ऊपर में है कि आप मानिए चाहे ना मानिए, क्योंकि मुझे आपको झूठ बोल करके क्या फ़ायदा है। इवन मैंने अपने ही वीडियो में आपको ऐसा ऐसा एक्ट नाटक करके दिखाया है कि कैसे अपने ही मोबाइल को लोग दिखाते हैं। मेरे एक दो वीडियोस में मैंने अपने ही मोबाइल को, या मेरे जो साथी थे उसके मोबाइल को मैंने सेल और परचेज़ करके दिखाया है, उन्हीं के स्टाइल में कैसे वो हाथ में रखते थे। बहुत टिपिकल है वो। तो ये वो दिखाने के लिए है कि कैसे वो लोग शूट करते हैं। तो आप उन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और यही फंस करके आप, फिर बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर के लोग जो हैं वो स्पेशली आते हैं मोबाइल के लिए, और जब आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मार्केट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि मार्केट बुरा है। चोर मार्केट कहने के लिए है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है। लेकिन सिर्फ मोबाइल जो है उसके भरोसे मत आइए। आप घूमने आइए, एंजॉय कीजिए, कुछ चीज़ें अच्छी लगे, घर की चीज़ें, कपड़े, जूते, सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मोबाइल स्पेशली आइएगा तो आप निराश हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिलते हैं, लैपटॉप भी मिलते हैं। लैपटॉप भी सेकंड हैंड में मिल सकता है, रिफर्बिश में मिल सकता है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई बुराई नहीं है, दोनों ही मार्केट अच्छे हैं।
बस जामा मस्जिद का मार्केट जो है वो कभी कभी लगता है, कभी कभी वो पुलिस लोग जो है वो भगाते हैं। रघुवीर नगर मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रघुवीर नगर मार्केट जो है वो चलती है, उसमें कोई दौड़ा भागी नहीं है। वहाँ पर फिक्स दुकानदार होते हैं। इवन आप हर संडे को जाएंगे तो आप दुकानदार लोगों को पहचानने भी लगेंगे, क्योंकि उनकी जगह जो होती है फिक्स होती है, चाहे वो घड़ी वाला हो, चाहे होम थिएटर वाला हो, चाहे वो मोबाइल वाले हो। रघुवीर नगर और जामा मस्जिद दोनों ही मार्केट में एक कमी है, ध्यान रखिएगा, भीड़ में हमेशा पॉकेट मार घूमते हैं और बेशर्म तरीके से आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेंगे और आप उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे किसी वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि पॉकेट मारी कर लेता और उल्टा उसी को इतनी सारी गंदी गंदी गाली देने लगा कि सामने वाला शर्म के मारे उससे लड़ना ही छोड़ दे, और आपके हाथ के आँख के सामने ही वो हाथों हाथ आपका चीज़ें चुरा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चल भी गया तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप ऐसे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशन में फंसना चाहेंगे कि आप किसी दूसरे शहर से आए हैं और यहाँ लोगों के साथ में वो आप उलझे। इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, लोग तमाशा देखेंगे और हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप जाएँ तो अगर आपके पास बैग है तो बैग को हमेशा सामने की ओर लगा के रखें। मैं भी जाता हूँ तो बैग को सामने की ओर लगा के रखता हूँ, पीछे की नहीं ओर। और अपना मोबाइल, पर्स, जो आपके जेब में अच्छी चीज़ें हों या कोई भी कीमती चीज़ जो लगता है कि पॉकेट मारी में ना जाए, उसको आप अपने बैग में सामने रख लीजिए और सामने रख करके तब चालक कीजिए। पीछे रखिएगा तो कोई ना कोई आपको काट लेगा। पर्स आपने पॉकेट में रखा है तो भीड़ इतनी होगी, धक्का मुक्की इतनी होगी, आपको अंदाज़ा भी होगा कोई आपके पर्स को छू रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भीड़ में दबे होंगे। और बहुत भीड़ होती है, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है आजकल। लास्ट टाइम में मैं गया था तो काफ़ी भीड़ थी। तो इस तरह से अगर आप चोर बाज़ार की बात करें तो रघुवीर नगर जो है वो अच्छा मार्केट है, और जामा मस्जिद भी अच्छा मार्केट है, लेकिन जामा मस्जिद थोड़ा फिक्स नहीं होता है और वहाँ पुलिस आती रहती है तो बार बार उठना बैठना और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत होती है। जामा मस्जिद जाना है तो उसके लिए जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, डायरेक्टली वो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन ही जाती है, और वहीं से बिल्कुल बाजू में ही चोर बाज़ार। आप गेट नंबर 1 से निकलिए, गेट नंबर 2 से निकलिए, गेट नंबर 4 से निकलिए, वो सब आपको चोर बाज़ार के पास में ही मिलेगा। जामा मस्जिद के पास में भी चोर बाज़ार जो है वो ख़ास जगह पे मिलता है, वहाँ के रैन बसेरा है, बहुत गंदी सी जगह है। उसी रैन बसेरा में ही आपको वहाँ पर वो आपको चोर बाज़ार आपको दिखाई देगा। किसी से पूछ भी लीजिएगा तो बता देंगे, उसको कबाड़ी मार्केट भी कहते हैं। दोनों मार्केट की खासियत लगभग एक जैसी है, बस फ़र्क ये है कि चोर बाज़ार जो जामा मस्जिद वाला है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन वो पॉपुलर है और पुराना है, और वहाँ पर मोबाइल्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अच्छे मिलते हैं। रघुवीर नगर में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। रघुवीर नगर मेनली पॉपुलर है कपड़ों के लिए। अब इसके अलावा भी दिल्ली में मार्केट है। अभी मैं मेरे ख्याल से पिछले संडे को मैं गया था, मेरे पिछले वीडियो को आप देख भी सकते हैं। तो मैं सदर बाज़ार गया था, तो मैंने देखा कि सदर बाज़ार में भी एक सड़क है, उस सड़क में ये ट्रेंड शुरू हो गया है, वहाँ पर भी सेकेंड हैंड चीज़ें और चोर बाज़ार की तरह ही मोबाइल्स वगैरह खुलेआम बिक रही थी। ये देख कर के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और मैंने वीडियो में डाला भी, लेकिन मैं चूँकि तैयारी से गया नहीं था इसलिए मैंने वो उतना शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे जामा मस्जिद चोर बाज़ार का पता है कि वहाँ शूट करने नहीं देते हैं, तो जैसे तैसे, प्लस वहाँ ट्रिक लगा के मैं शूट कर सकता था तो किया मैंने। रघुवीर नगर में शूट करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ आराम से शूट हो जाता है, लेकिन नए जगह पे जा करके मैं सडनली का शूट करने लगूँ तो पता नहीं क्या लफड़ा होगा, इसलिए मैंने वहाँ उतना शूट नहीं किया था। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें डाली थी, मोबाइल वहाँ खुलेआम मोबाइल झोले में भर भर करके मोबाइल बेचते, लेकिन ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि ये वही मोबाइल है 5,000, 7,000, 10,000 वाले रेंज जो मोबाइल होते हैं वो मोबाइल होते हैं, और किसी न किसी आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेसिक मोबाइल खरीदने की कोशिश की जो कीपैड वाला मोबाइल होता है। यकीन मानिएगा मैंने कम से कम 30 से 40 मोबाइल देखे अलग अलग लोगों के पास में, लेकिन एक भी मोबाइल मुझे सही नहीं मिला। वो दावा तो कर रहा था सही था, लेकिन सही नहीं था। किसी का कुछ उखड़ा हुआ था, किसी का बटन खराब था, किसी में बैटरी नहीं थी, किसी का बैटरी रिप्लेस किया हुआ था। तो बिल्कुल एक भी मोबाइल मुझे नहीं मिला जो मैं ख़रीद सकूं। तो बस ये बताने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि चोर बाज़ार की तरह ही सदर बाज़ार में भी आजकल एक सड़क है जहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा टाइम को लेकर के मैंने आपको बता दिया, सबका टाइम लगभग एक जैसा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ दोनों चोर बाज़ार की। दोनों जगह का नेचर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बस लोकेशन अलग अलग है। जामा मस्जिद वाला जो है वो बहुत ज़्यादा रीचेबल है, आसानी से कोई भी पहुँच सकता है। रघुवीर नगर वाला जो है थोड़ा सा आउटर में पड़ता है या बिल्कुल अलग हिस्से में पड़ता है दिल्ली के, इसलिए वहाँ पर लोगों को जानकारी ही नहीं है। अगर कोई अननोन लोग जाते हैं, उनको मेट्रो नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो नहीं पता है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो को मीटर से आप बुक कर लीजिए, 150 से लेकर 250 के आसपास में आपको पड़ेगा। दिल्ली के किसी भी हिस्से में से आइए और आपको वो डायरेक्टली वहाँ पर छोड़ देगा। जब वहाँ पहुँचे आराम से बेफिक्र होकर के 2 घंटे 3 घंटे घूमिए, उस मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिए हैं, और फिर भी अगर कोई सवाल छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आने वाले समय में और वीडियोज़ बना दूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो है वहाँ जब जाएँ तो बेवकूफ़ मत बनें, और जाने से पहले पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।